तो ये जो हमारे साथी हैं इनका नाम सूरज तिवारी है और आप पिछले कुछ दिनों में इनको देख ही चुके होंगे। मैं इनसे पहली बार जीवन में भी मिल रहा हूँ, इससे पहले मेरा मिलना कभी नहीं हुआ। तो आज जब मैं सुबह आया तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि सूरज जी मिलना चाह रहे हैं मुझसे। तो मैंने कहा यार उनकी जो कहानी है ना, वो तो कहानी ऐसी कि बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, क्लास में उनको लेके आना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूरज शायद मॉक इंटरव्यू हमारे स्टूडेंट थे इस बार करोलबाग में इंग्लिश मीडियम में। इनका इंग्लिश मीडियम है और मैं चाह रहा हूँ कि वो खुद आपको अपनी कहानी सुनाएं और आप बस जब जब आपको लगे ना कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है तो उनको देखिए जिनकी ज़िंदगी आपसे कई हज़ार गुना मुश्किल है, और अगर वो रास्ते बना सकते हैं तो आप तो फिर लीजिए, आप कर पाएंगे इसको। हाँ, मेरा नाम सूरज तिवारी है, मैं JNU का छात्र हूँ और अभी मैं JNU से अपनी MA की पढ़ाई पूरी करने वाला हूँ। और मैंने MA रशियन लैंग्वेज में मेरा 11वीं क्लियर किया हुआ है और UPSC का प्रिपरेशन भी मैंने JNU आने के बाद ही शुरू किया। और 5 साल के इस प्रयास में सबका साथ था, जिसमें सर को पता नहीं लेकिन सर भी मेरे पीछे एक दीवार के जैसे खड़े रहे, हमेशा सपोर्ट देते रहे और मेरे दोस्त भी मेरे साथ रहे। JNU ने एक अहम भूमिका मेरे जीवन में निभाई। JNU मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन के रहेगा हमेशा। JNU के बच्चे बहुत प्यारे हैं और बच्चे तो वैसे ही मुझे प्यारे हमेशा लगते हैं। संघर्ष बहुत ज़्यादा था, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, सपने भी बहुत बड़े थे, पूरा भी करना था, रुक भी नहीं सकते थे। बस JNU आए, JNU आकर एक प्रोफेसर मिले डॉक्टर GN कारना। उन्होंने अपने NGO से मुझे जब ये मोटराइज व्हीलचेयर दिया, उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी मंजिल का 25% तो मेरे हाथ में आ गया जिस दिन मेरे पास मेरा व्हीलचेयर आया। पहले मैं मैनुअल व्हीलचेयर यूज़ करता था तो उसमें क्या होता है सर कि मुझे 1% चाहिए होता है साथ में, बट मोटराइज व्हीलचेयर से मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया कि मैं कैंपस में कहीं भी जा सकता हूँ। और JNU कैंपस बहुत एक्सेसिबल है, कहीं भी आप जा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल 25% मेरे पास पावर आ गई सर कि हाँ अब जो मुझे करना है। देन लाइब्रेरी से मुझे एक लैपटॉप मिला क्योंकि लिखने के लिए पहले मैं मेरे एक्सीडेंट से पहले सीधे हाथ से लिखता था। तो अच्छा, ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ? जी सर, मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा सा बताइए क्या था वो? 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। मैं दिल्ली से अलीगढ़ जा रहा था, तो पैसेंजर ट्रेन होती है सर, उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं गेट पे ही था तो भीड़ ज़्यादा थी, मेरा पैर फिसल गया और जब मैंने आंखें खोली तो मैं एम्स में था और जब तक मेरा ऑपरेशन हो चुका था तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब हुआ कैसे हुआ। उसके बाद में ही सर मुझे JNU के बारे में पता लगा, फिर JNU गया, प्रिपरेशन स्टार्ट की। आपका जब मैंने पहली बार एक रील्स पे आपको देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, तो यही सब बना बना के डालते हैं। तो सर वो मुझे रील अभी भी याद है कि आप चेयर पे बैठे हुए और कहीं शो में थे आप, और वो रील्स था कि आपने बोला था क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैंने प्रिपरेशन तो की थी लेकिन सर से मिलने का मेरा काफ़ी मन था क्योंकि जिससे भी मैंने बात किया तो सबने बोला कि दृष्टि IAS है, विकास सर हैं, आपको एक बार मिलना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। और मैंने एक बार मेल भी किया था तो कुछ रेस्पॉन्स आया था, मुझे शायद रेस्पॉन्स ध्यान नहीं किया था। फिर मैंने यूट्यूब से ही सर आपको फॉलो करना स्टार्ट किया, आपके एथिक्स के लेक्चर जो भी हैं। तो समझने के लिए मैंने सर आपका हिंदी वाला भी देखा हुआ है और जनरली मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके ही अपने नोट्स बनाए थे। और इंटरव्यू में जाने से 2 दिन पहले सर आपके एथिक्स के नोट्स भी मैंने रिवाइज किए थे। और
उनसे सवाल भी बने थे और शायद उन्हीं सवालों का जवाब है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरा सर 2018 में मैं जेएनयू आया हूँ मेरे एक्सीडेंट के बाद से। तो 18 में मेरा रशियन लैंग्वेज में सिलेक्शन हुआ था। मैं इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाता था उस समय पर। कौन बोल पाता देश में? तो ऐसा क्या है, हिंदी बोलिए बढ़िया से। तो मुझे एक सर इंग्लिश के साथ साथ एक न्यू लैंग्वेज भी सीखना था, रशियन लैंग्वेज, क्योंकि मेरा पूरा भविष्य और सब कुछ उस भाषा पे टिका हुआ था जिसको मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना था और मुझे उसको लेकर चलना था। क्योंकि अगर रशियन लैंग्वेज को मैं नहीं सीख पाऊँगा तो मैं जेएनयू में नहीं रह पाऊँगा, और जेएनयू में नहीं रह पाऊँगा तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है मेरे लिए। तो मुझे रशियन लैंग्वेज सर मैंने पढ़ना शुरू किया और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में सिलेबस भी थोड़ा हार्ड हुआ। अब आप समझते हैं रशियन ठीक से? यस सर। मैं तो पुतिन जी को समझाइए थोड़ा। और क्या सर्विस कौन से मिल रही है? आईएएस मिल रहा है? यस सर, मुझे प्रॉपर आईएएस मिल रहा है। बहुत मेरा रैंक 917 है और सब कैटेगरी में मेरा सेकंड रैंक है और उसमें मुझे आईएएस मिल रहा है। अभी जो काडर के नियम हैं पिछले 4 साल से, उसके तहत एक व्यवस्था और भी है कि अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से होता है तो उसको होम काडर ही मिलेगा, और नहीं तो केवल एक चॉइस और भरनी होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि होम काडर दे या नेक्स्ट जो दूसरी चॉइस है। बाकी लोगों को बहुत सारे काडर भरने होते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में सिर्फ 2। तो आपका होम काडर कहाँ का है? सर मेरा होम काडर उत्तर प्रदेश है और मिल ही जाएगा उत्तर प्रदेश। सेकंड प्रेफरेंस मैंने झारखंड दिया हुआ है। झारखंड है, तो इनको 2 ही प्रेफरेंस हैं, तो उत्तर प्रदेश मान के चलिए कि वहीं मिल जाएगा। आप लोग के कोई सवाल हो, कोई कुछ ये तो सदमे में है बेचारे, और ये तो अभी रो रहे थे कि सर हम जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, क्या करें। तो जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीज़ों की कद्र नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस इतना ज़्यादा कर लिया जितना करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब सोचिए, ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर चले जाएं, एक हाथ चला जाए, दूसरे हाथ में भी शायद 1-2 फिंगर्स कट गई हैं, उसके बाद कोई व्यक्ति मेहनत करके आईएएस बने, प्रॉपर आईएएस बने, तो फिर तो हम क्या नहीं कर सकते, है ना। तो अब सच्चा जो प्रेम इनके प्रति आपका हो सकता है वो ये कि इसी कॉन्फिडेंस से जाएं और आईएएस बन के फिर इनको बताएं मिल के कि आपसे मोटिवेशन मिला और हमने उसका फ़ायदा उठाया।